दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो आप भरसक प्रयास करते हैं कि आपका लोन एनपीए ना हो, और जितना प्रयास आप करते हो उससे कहीं ज्यादा प्रयास बैंक करता है कि आपका लोन एनपीए ना हो। दोस्तों, फिर भी अगर 90 दिन तक बैंकों को आपकी किस्त, आपका ब्याज, आपका मूल मतलब प्रिंसिपल नहीं मिलता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि आपका लोन एनपीए हो जाएगा। दोस्तों, आज उसी एनपीए पर चर्चा करते हैं। आज वो चर्चा करते हैं कि बैंक आपको एनपीए से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करता है। और जब आपका लोन एनपीए हो ही जाता है दोस्तों, तब आपके और बैंक के बीच, तब आपके और एनबीएफसी के बीच खेला होबे। आज उसी खेला होबे पर चर्चा करते हैं। राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मनसब हितकुंड का। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले एक प्यारी सी, मीठी सी, पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। खाता खराब होना, खाता डिफॉल्ट होना। और सीधी सीधी लैंग्वेज में, भाषा में बात करूं तो आपका किसी बैंक का डिफॉल्टर होना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। वो कभी नहीं चाहते कि आपका लोन एनपीए हो और वो आपकी प्रॉपर्टी को बेचें। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जितना प्रयास आप करते हो उससे कहीं ज्यादा प्रयास बैंक करता है आपके लोन को बचाने के लिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, अगर कोई लोन में ब्याज, प्रिंसिपल या बैंक चार्ज 90 दिन के अंदर बैंक के खाते में नहीं आता है, आपके ऋण खाते में नहीं आता है, तो आपका ऋण खाता जो है वो एनपीए कर दिया जाए। दोस्तों, जब आपका खाता ओवरड्यू होता है तो आप ही नहीं, आपका खाता भी स्ट्रेस में होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं। SMA 0, SMA 1 और SMA 2, ये 3 तरह की स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी होती है। दोस्तों, आपका लोन खाता अगर 1 दिन से लेकर 30 दिन तक ओवरड्यू रहता है तो वो SMA 0 कहलाता है। और 31 से 60 दिन के बीच में अगर ओवरड्यू रहता है तो वो SMA 1 कहलाता है। और 61 से 90 दिन के बीच में अगर ओवरड्यू होता है तो SMA 2 कहलाता है। और 90 दिन जब पूरे हो जाते हैं तब गई भैंस पानी में और आपका खाता जो है एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, खाता खराब हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। दोस्तों, तो जब खाता डिफॉल्ट होता है तो उसके बाद बैंक लीगल एक्शन शुरू करता है, रिकवरी की कार्रवाई शुरू करता है, और उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं बैंकों के पास। दोस्तों, लेकिन बैंक बहुत भरसक प्रयास करता है कि आपका खाता एनपीए ना हो। आपकी लोन की किस्तें कम कर दी जाती हैं। आपका जो टाइम पीरियड होता है, मान लो आपने 10 साल के लिए कोई लोन लिया है तो टाइम पीरियड बैंक बढ़ा सकता है, आपके लोन को रिस्ट्रक्चर, रिफेस कर सकता है। अगर बैंक जरूरी समझे तो आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको टॉप अप लोन दे सकता है, ओवरड्राफ्ट दे सकता है, ओडी दे सकता है, कोई डिमांड लोन दे सकता है, आपके सीसी अकाउंट को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो बैंक भरसक प्रयास करता है आपका लोन एनपीए ना हो। फिर भी अगर 90 दिन के बाद लोन एनपीए हो गया आपका, तो बैंक क्या क्या एक्शन ले सकता है। दोस्तों, अगर 20 लाख तक का लोन है तो बैंक
लोक अदालत में जा सकता है। 20 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट है तो बैंक डीआरटी में जा सकता है। दोस्तों, डीआरटी का मतलब होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये स्पेशल तरह के कोर्ट होते हैं जो सिर्फ बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ही होते हैं। दोस्तों, स्पेशल कोर्ट होते हैं सर। और अगर आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, शहर की प्रॉपर्टी है, नगर निगम की प्रॉपर्टी है, तो बैंक सरफेस या एक्शन ले सकता है। ये एक एक्ट है जो 2002 में आया था दोस्तों, और इस एक्ट के तहत जो है बैंकों को कोर्ट की तरह पावर दी जाती है, और बैंकों को ये पावर दी जाती है कि उसका ऑथराइज ऑफिसर फैसले ले सकता है एक कोर्ट की तरह। लेकिन जब आपको सरफेसिया एक्शन के तहत बैंक जाता है तो उसको 60 दिन का एक डिमांड नोटिस आपको देना होता है, और वो 60 दिन का डिमांड नोटिस में वो आपको लिखता है कि साहब हमारा पैसा वापस कर दीजिए। और जब आप 60 दिन के अंदर पैसा नहीं दे पाते हो तो बैंक आपकी संपत्ति पे कब्जा कर सकता है और बिना कोर्ट के उसका ऑक्शन कर सकता है दोस्तों। और जो 60 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, उस दौरान अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बैंक को उसका जवाब देना होगा। और जब आपका फिजिकल पोजीशन ले लिया जाता है, आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया जाता है, तो बैंक आपका ऑक्शन लगाने से पहले, प्रॉपर्टी का ऑक्शन लगाने से पहले आपको 30 दिन का सेल नोटिस भी देता है दोस्तों। और बहुत बार बैंक को जब ये लगता है कि लोन एनपीए से नहीं बच पाएगा, लोन एनपीए हो जाता है, तो बैंक आपको रिकॉल नोटिस देगा, लीगल नोटिस देगा। रिकॉल नोटिस का भी मतलब वही हुआ कि साहब आपसे नहीं हो पाएगा, हमारा लोन कृपया वापस कर दीजिए। और अगर आपने पीडीसी दे रखा है, पोस्ट डेटेड चेक दे रखे हैं, तो बैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत भी आप पर मुकदमा दायर कर सकता है दोस्तों। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो बैंक आप पे सिविल सूट कर सकता है, या फिर जो स्टेट के रिकवरी एक्ट होते हैं, रीजनल रिकवरी एक्ट होते हैं, जैसे हरियाणा का हरियाणा रिकवरी एक्ट है, उसके तहत भी आप पर मुकदमा दायर कर सकता है दोस्तों। अगर आपने कोई गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले रखा है, बैंक में आपका सोना गिरवी रखा है, तो बैंक 15 दिन का नोटिस देके आपके उस सोने की नीलामी भी कर सकता है दोस्तों। बैंक रिकवरी एजेंट नियुक्त कर सकता है दोस्तों। लेकिन रिकवरी एजेंट जब आपकी किसी गाड़ी वगैरह को इंपाउंड करेगा तो आपको पहले नोटिस देना होगा बैंक को। बैंक आपको नोटिस देगा। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता बैंक जो कानून के विरुद्ध हो। अगर आपने कोई लोन अगेंस्ट एफडी वगैरह ले रखा है तो बैंक जो है आपकी एफडी को ब्रेक करके अपने लोन खाते को एडजस्ट कर सकता है दोस्तों। बैंक राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज कर सकता है। राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब ये होता है, अगर आपका लोन खाता है और आपका कोई सेविंग खाता में पैसा पड़ा है, करंट खाते में पैसा पड़ा है या एफडी में पैसा पड़ा है, तो बैंक वहां से उस पैसे को निकाल के अपना लोन खाता एडजस्ट कर सकता है, लेकिन पहले आपको नोटिस देगा। बैंक जो है वो गारंटर को भी इसी तरह ट्रीट करता है एनपीए होने के बाद, जैसे एप्लीकेंट को, बोरोवर को ट्रीट करता है। मतलब गारंटर भी जो है बराबर का जिम्मेदार होता है दोस्तों। बैंक कोर्ट के थ्रू आपकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकता है। अटैच का मतलब ये हुआ मेरे बंधुओं कि अगर किसी बैंक के पास प्रॉपर्टी ए गिरवी रखी हुई है और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो लोन अमाउंट से कम है, तो बैंक
को ये मालूम पड़ता है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी और भी है जो बैंक में गिरवी नहीं है, तो बैंक जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब इन्होंने मेरा पैसा लिया हुआ है और ये प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए जो इसके नाम है। तो कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच करवा के वो बैंक को दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह बैंकों के पास बहुत सारे रिकवरी के टूल होते हैं दोस्तों, लेकिन बैंक कभी नहीं चाहता कि वो रिकवरी का टूल का इस्तेमाल करे। अगर कोई लोन CGFMU CGTMSE मतलब मुद्रा वगैरह लोन है तो बैंकिंग एजेंसी को लिख सकता है कि साहब आपने किसी की गारंटी ली थी, उन्होंने हमारा लोन नहीं भरा, तो कृपया आप अपने गारंटी ली थी तो इसीलिए आप पैसा दे दीजिए। तो वो एजेंसियां CGFMU CGTMSE बैंक को पैसा दे देगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट भी बैंक को बोलेंगे कि आपने उस कस्टमर पे कोई कार्रवाई की है कि नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत सारे टूल होते हैं बैंकों के पास। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बैंक प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। बैंक नहीं चाहते कि आपका लोन NPA हो, भरसक प्रयास करते हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों आपको मालूम पड़ा होगा कि बैंक क्या क्या एक्शन ले सकते हैं और बैंक किस हद तक आपका लोन बचाने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों। और हमें बैंकों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रिकवरी एजेंटों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बात बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जो होती है उसमें लिखते हैं, उसमें निर्देश देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को, और बैंक जो है रिकवरी एजेंटों को और अपने स्टाफ को जो है कस्टमर से अच्छे से व्यवहार करें और कानून के अनुसार ही कार्रवाई करें और जितना प्रयास हो सके किसी की मदद करने का जो बैंक के प्रीव्यू में आता हो, जो बैंक की पॉलिसी बोलती हो, तो वो उस ग्राहक की करने का। और जब सारे टूल्स भी धरे के धरे रह जाते हैं तो बैंक के पास ऑप्शन होता है सेटलमेंट करने का, राइट ऑफ करने का। तो बैंक आपकी मजबूरी को समझते हुए आपका लोन को सेटलमेंट कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है। तो दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।